वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे जेट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर आपको एग्जाम में पूछे आते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चंस याद रखिएगा बार बार आपको पूछे आते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिया गया है, तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छे माइंड को कंसंट्रेट करके ही देखना है ताकि आपको यहाँ पर ही क्लास के साथ ही सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू वर्गीय जो फसलें हैं आपकी सिट्रस फसल है, तो उनसे एक क्वेश्चन लिया गया है। तो याद रखिएगा, नींबू वर्गीय में एक ट्रिस्टेजा वायरस होता है। ठीक है, तो इसका इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है, सूचक प्लांट कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्री पीजी तक ये क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, तो आपके बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। तो सूचक पादप का मतलब होता है इंडिकेटर प्लांट। ठीक है, तो वो होता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। मेरे साथ रिपीट कीजिए, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। क्या होता है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया होता है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए, नींबू वर्गीयों में एक और रोग होता है गमोसिस। कौन सा होता है, गमोसिस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था सुपरवाइजर में कि गमोसिस रोग किस में होता है। तो याद रखिए, नींबू वर्गीय फसल या फिर पौधों में होता है। नींबू वर्गीय पौधों में कौन सा रोग होता है, गमोसिस रोग होता है। ठीक है, ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अमरूद की मिडो फल उद्यान पद्धति में पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है। याद रखिएगा, एक स्पेशल ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि मिडो ऑर्चार्ड की जो मेथड होता है। ठीक है, नया एक ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई गार्डन को स्थापना करना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब अमरूद का बगीचा अगर आप लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए एक नया मेथड आ चुका है। और वो कौन सा है, याद रखिए, मिडो। जिसमें क्या होता है, आपके पास अगर कम ज़मीन है, ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा फलों की ज़रूरत है और आपके पास क्या है, ज़मीन की कमी है, तो आप बिल्कुल इस पद्धति का यूज़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि याद रखिए, इसमें कम भूमि पर आप आसानी से ज़्यादा पौधे लगा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। क्यों, क्योंकि याद रखिए, इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। ये मात्र कितनी रखी जाती है, 2:1। मतलब याद रखिएगा, R/P कितनी रखी जाती है, 2 × 1 मीटर। ठीक है, जो कि काफ़ी कम है और आसानी से याद रखिएगा, ये कम ज़मीन पर अच्छे से उत्पादन दे सकती है। ठीक है, इसके अलावा अमरूद से क्वेश्चन पूछा आता है डायरेक्ट, जैसे कि इसका बॉटनिकल नेम ही पूछ लिया जाता है कई बार। तो याद रखिएगा, अमरूद है सीरियम गुआजवा। सीरियम गुआजवा इसका नाम होता है। किस फैमिली से है ये, मिर्टेसी फैमिली से है ये अमरूद। इसके अलावा याद रखिएगा, जो ललित वैरायटी है काफ़ी फेमस है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें। इलाहाबाद सफ़ेदा है, वो भी याद रखिएगा, अमरूद की ही वैरायटी होती है। और अमरूद से याद रखिएगा कौन सा कंटेंट बनाया जाता है, याद रखिएगा, अमरूद से जेली तैयार की जाती है। और वो भी किससे, कच्चे अमरूद के फलों से। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा, अमरूद में अच्छी खासी पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, जो जेली है वो काफ़ी अच्छी बनती है, किसकी, अमरूद की। क्यों, क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा सर्वोत्तम पाई जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। सबसे पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ, अमरूद का नाम सीरियम गुआजवा होता है, इसकी फैमिली मिर्टेसी होती है। अमरूद से हम जेली तैयार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो मिडो ऑर्चार्ड विधि है, इसमें जो पौधे से पौधे या फिर कतार से कतार की दूरी रखी जाती है, ये क्या रखी जाती है, 2:1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, याद रखिएगा, अंगूर में परिपक्वन का अच्छा सूचकांक। मतलब आपको ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि अंगूर पक चुका है। इसका अगर आपको टेस्ट करना है तो आप किस विधि का यूज़ करोगे। जैसे कि मान लीजिए, इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको वो दे देगा शायद एक मैथ कि जैसे कि बाहर से देखकर आप पता लगा सकते हो, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे कुछ भी ऑप्शन वो दे सकता है। लेकिन आपको याद रखिए, उसके साथ साथ एक और ऑप्शन वो देगा, TSS। TSS आपके लिए याद रखिएगा, TSS का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड। याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है, TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। ठीक है, तो इसका जांच करके ही हम क्या कर सकते हैं, अंगूर पक चुका है या फिर नहीं पका है, इसका हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, तो अंगूर का तो हम TSS से ज्ञात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गन्ने का अगर आपको पूछा जाता है कि गन्ने का
गन्ना पक चुका है। इसका परीक्षण आप कैसे करोगे? तो याद रखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, या सीधा आप कह सकते हो डिग्री ब्रिक्स। जो ब्रिक्स की वैल्यू है याद रखिएगा, ये किससे तैयार की जाती है या फिर किससे तैयार की जाती है? तो ये की जाती है, याद रखिए, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से डिग्री ब्रिक्स की वैल्यू को ज्ञात किया जाता है और इसी से ही हमें पता चलता है कि गन्ना पका है या फिर नहीं पका है। ठीक है, तो याद रखना, दोनों से कोई सा भी आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है एग्जाम के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने शायद ये सुन भी रखा है, पढ़ भी रखा है कि पपेन किससे तैयार किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो पपेन है, याद रखिएगा, ये तैयार किया जाता है पपीता से। ठीक है, जो पपीता के फल होते हैं उन पर हल्के हल्के कट लगाकर क्या होता है, उनसे पपेन तैयार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, जो ये कट लगाने का जो समय होता है, याद रखिएगा, वो सुबह का टाइम रहता है। ठीक है, सुबह का टाइम काफ़ी अच्छा माना जाता है पपेन निकालने के लिए। मुख्यतः अगर बात करूँ पपेन किस काम आता है, तो याद रखिए, पपेन है ये उदर संबंधी, पेट संबंधी जो रोग हो जाते हैं, तो उनके लिए इससे क्या होती है, मेडिसिन तैयार की जाती है। पेट से संबंधित जो भी मान लीजिए कोई रोग हो जाते हैं, तो उनकी दवाओं बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पपेन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पपीते का पीला रंग, पपीते का जो पीला रंग है ये किसके कारण होता है? याद रखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। किसके कारण होता है? कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। इसके साथ साथ दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? ये तो आप सभी को पता है, कैरोटीन के कारण होता है। दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। जो मक्का में पीलापन होता है, याद रखिएगा, ये किसके कारण होता है? चलिए ये बताइए, क्रिप्टोज़ैंथिन के कारण होता है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्रिप्टोज़ैंथिन के कारण होता है। तीनों क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों को एक बार दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं कि पपीते का पीला रंग कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है, दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है, मक्का का पीलापन क्रिप्टोज़ैंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्रिप्टोज़ैंथिन के कारण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही होगा पपीता का नाम क्या होता है, कैरिका पपाया। कैरिका पपाया। फैमिली कौन सी होती है? कैरिकेसी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि उत्तरी भारतीय दशाओं में बेर के कृंतन, कृंतन मतलब प्रूनिंग करने का जो उचित समय होता है या फिर इष्टतम समय होता है, वो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेर है इसमें प्रूनिंग का समय क्या रखा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब तक बेर में जब प्रूनिंग की क्रिया नहीं की जाती है, तब तक उसमें क्या होता है, फल की समस्या, जो फल है वो आते नहीं हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रूनिंग की क्रियाविधि करते हैं और इसका जो उचित समय होता है वो होता है, याद रखिए, अप्रैल से मई। अप्रैल से मई का समय है, याद रखिए, ये काफ़ी उचित माना गया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे अंगूर के ज़रिए या फिर अंगूर की फसल में कब करते हैं प्रूनिंग की क्रिया, तो याद रखिएगा, अंगूर में जो प्रूनिंग की जाती है ये की जाती है जनवरी के मंथ में। दोनों को याद रखिएगा, दोनों से एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जा सकता है। काफ़ी चांस है इन क्वेश्चन के कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेर में प्रूनिंग अप्रैल से मई के मंथ में की जाती है, लेकिन अगर बात करेंगे जनवरी, तो जनवरी में किस में की जाती है? याद रखिए, अंगूर के फलन लेने के लिए प्रूनिंग की जाती है। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। चलिए, अंगूर से याद रखिएगा 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अंगूर का जो फल है, याद रखिएगा, इसके दीर्घीकरण के लिए, दीर्घीकरण मतलब जो फल है इसके आकार को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो या फिर एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? GA3, जिसे हम बोलते हैं GA3। याद रखना कि अंगूर का जो फल है उसकी साइज़ को बढ़ावा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर में प्रूनिंग जनवरी मंथ में की जाती है। इसके अलावा एक और याद रखना कि अंगूर से शराब बनाने का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी ब्रांच होती है? याद रखिए, एग्रीकल्चर की, वो होती है वीरीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वीरीकल्चर होता है। विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती का अध्ययन है, लेकिन अंगूर से शराब बनाने की विधि है, अगर उसका हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं वीरीकल्चर। क्या कहते हैं? वीरीकल्चर क्या कहते हैं। विटीकल्चर मतलब
अंगूर की खेती का अध्ययन, और अंगूर से अगर शराब बनाने का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं वीरिकल्चर। ठीक है, चारों पांच क्वेश्चन याद रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंवले में पुष्पन कब होता है? याद रखना, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि आंवले में जो फ्लावरिंग होती है इसका टाइम क्या होता है? तो मार्च के महीने में होती है। कब होती है इसमें फ्लावरिंग? मार्च के महीने में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पूसा नन्ना किसकी किस्म है? एक भी क्वेश्चन याद रखिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पूसा नन्ना है ये किसकी वैरायटी है? पपीते की वैरायटी है, पपाया की वैरायटी है। और याद रखिएगा, इसके अलावा आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पपीते की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, या फिर म्यूटेशन वैरायटी कौन सी है, म्यूटेंट से जो उत्पन्न की गई है या फिर रिलीज़ की गई है वो वैरायटी कौन सी है? तो वो होती है, याद रखिएगा, पूसा नन्ना। ठीक है, ये क्या होती है? याद रखिए, ये म्यूटेशन से इसे प्राप्त किया गया है या फिर डेवलप किया गया है। कौन सी? पूसा नन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बेर में मूल वृंत, मूल वृंत मतलब रूट स्टॉक। याद रखिएगा, बेर में जो रूटी स्टॉक होता है वो सबसे अच्छा कौन सा माना गया है? याद रखिएगा, जिजिफस रोटनडिफोलिया। जिजिफस रोटनडिफोलिया काफ़ी अच्छा माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि बेर का जो हानिकारक पेस्ट होता है या फिर सबसे ज़्यादा जो हानि इसको पहुँचाता है बेर को, वो कौन सा कीट होता है? तो याद रखिए, वो होता है फल मक्खी होता है, फ्रूट फ्लाई होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अनार की तितली। याद रखें, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा सकता है। अब इसके दो नाम होते हैं। ठीक है, एक होता है विरचोला आइसोक्रेट्स, एक होता है, याद रखिए, डियोडोरिक्स आइसोक्रेट्स। दोनों को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है या फिर नया नाम है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो अनार की तितली है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ये होता है डियोडोरिक्स आइसोक्रेट्स। मेरे साथ रिपीट कीजिए, डियोडोरिक्स आइसोक्रेट्स अनार की तितली का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि हैन एंड चिकन जो रोग है ये किस फसल में होता है? तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैन एंड चिकन जो रोग होता है, याद रखिए, ये अंगूर का रोग है, काफ़ी फेमस रोग है, कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और किसकी कमी से होता है? याद रखिएगा, बोरोन तत्व की कमी से होता है। हैन एंड चिकन जो रोग होता है ये अंगूर में होता है, और किस तत्व की कमी से होता है? बोरोन तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जो सिट्रस कैंकर रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, या फिर किसके द्वारा ये होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, सिट्रस कैंकर रोग है ये नींबू वर्गीय फसलों में मुख्यतः होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सिट्रस कैंकर। ठीक है, तो कैंकर रोग या फिर सिट्रस कैंकर रोग है ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग फैलता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार आपको इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि जो प्रोपिंग की क्रिया है ये किस फसल में की जाती है? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि केले में किया जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि केला में नज़दीक रोपण करने के लिए, या फिर अगर आप ऐसा कर देते हो कि जो केले का अगर आप बगीचा लगा रहे हो उसमें क्या कर रहे हो, आप केले की जो पौधे की दूरी है वो अगर कम कर देते हो, रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिएगा, 3, वैसे 2 से 3, लेकिन अगर आप उससे भी कम कर देते हो इसकी जो दूरी, अगर आप ऐसा कर देते हो तो इससे एक रोग होता है। वो कौन सा रोग हो जाता है? याद रखिएगा, यहाँ पर यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि केला में नज़दीक रोपण करने से कौन सा रोग फैलता है? तो याद रखिए, वो होता है फिंगर टिप रोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा ले इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो केले में नज़दीक रोपण करने से कौन सा रोग फैल सकता है या फिर फैलता है? फिंगर टिप रोग फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों से संबंधित है। याद रखिएगा कि सब्जियों की पौध नर्सरी से खेत में स्थानांतरण करने के लिए या फिर करने से कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सब्जियों की आप जो नर्सरी तैयार करते हो उस नर्सरी में जो पौध तैयार हुई है, ये पौध जो मैंने आपका फील्ड है इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए कितने समय में तैयार हो जाती है? तो याद रखिए, अगर मैं बात करूँगा सब्जियों की सामान्य तौर पर तो लगभग से 4 से 6 सप्ताह है। 4 से 6 सप्ताह के जो अंतराल पर क्या होती है, जो पौध होती है वो मेन फील्ड या फिर अपना जो खेत होता है उसमें उसे स्थानांतरण आसानी से किया जा सकता है। तो कितने समय में तैयार हो जाती है? 4 से 6 सप्ताह में।
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 से 6 सप्ताह है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शंस थे यहाँ पर, ऑप्शन पहले देखेंगे कि मूली, बैंगन, मिर्च और गाजर। तो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिखाई देते हैं जैसे कि मूली है, बैंगन है, मिर्च और गाजर, तो इनमें से तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है, याद रखिए, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है, बारबेडस चेरी में होता है। किस में होता है, बारबेडस चेरी में होता है। इससे कम आंवला में होता है, इससे कम अमरूद में होता है, और अमरूद से भी कम किस में होता है, मिर्च में होता है। याद रखना, चारों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोई सा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। सबसे ज़्यादा बारबेडस चेरी, उससे कम आंवला, उससे कम अमरूद और उससे भी कम मिर्च में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन याद रहेंगे, मतलब चारों याद रहेंगे आपको, बारबेडस चेरी, फिर आंवला, फिर अमरूद और फिर मिर्च। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि टमाटर का मुख्य कीट कौन सा है, या फिर सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है टमाटर को वो कौन सा कीट होता है। तो होता है, याद रखिए, फल छेदक होता है, फ्रूट बोरोर होता है, जो कि उसको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लाजवाब ये क्वेश्चन रहने वाला है, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लॉसम एंड रोग का संबंध किस फसल से है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, यहाँ पर हम दो क्वेश्चन एक साथ करेंगे कि ब्लॉसम एंड रोग का संबंध है टमाटर फसल से है, और ये किस तत्व की कमी से होता है। याद रखिएगा, ये होता है कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। ब्लॉसम एंड रोट टमाटर फसल में होता है, किसकी कमी से होता है, कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। इसी से याद रखिएगा, कैल्शियम से ही आप याद रख सकते हो कैलिक्स एंड रोट। कैलिक्स एंड रोट ये भी किसकी कमी से होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम की कमी से ही होता है। 2-3 याद रखना, विशेष तौर पर इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ब्लॉसम एंड रोट कैल्शियम की कमी से होता है, कैलिक्स एंड रोट ये भी कैल्शियम की कमी से होता है, और हैन एंड चिकन जो कि अंगूर में होता है वो बोरोन तत्व की कमी से होता है। हैंड एंड चिकन, अभी हमने क्लियर किया था जस्ट अभी कि हैंड एंड चिकन जो रोग होता है जो कि अमरूद में होता है, अंगूर में होता है, वो किस की कमी से होता है, किस तत्व की कमी से होता है, बोरोन तत्व की कमी से होता है। बाकी ब्लॉसम एंड रोट और कैल्शियम, कैलिक्स एंड रोट ये दोनों ही किसकी कमी से होते हैं, कैल्शियम की कमी से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब छुआरा किसकी किस्म है। तो टमाटर की है, और ये क्वेश्चन आपको अभी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें आपको पूछा गया था। ठीक है, तो पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है, टमाटर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीफ कर्ल वायरस का जो ट्रांसमिटेड होती है या फिर संचरण होता है किसके माध्यम से होता है। तो याद रखिए, ये होता है सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। लीफ कर्ल जो वायरस होता है इसका जो फैलने की जो समस्या होती है या फिर इसको फैलाने का कार्य किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, सफ़ेद मक्खी या फिर वाइट फ्लाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू मोजेक वायरस की खोज किसने की थी। सबसे पहले याद रखिएगा, जो तंबाकू मोजेक वायरस है ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, तंबाकू में होता है, जिसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा जितने भी जो सोलेनेसी कुल है, सोलेनेसी कुल की जितनी भी जो फसल है उनमें भी ये रोग आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा, तंबाकू मोजेक वायरस। तो याद रखिएगा, इसकी जो खोज की गई थी या फिर इसको डिस्कवर किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, एडोल्फ मेयर के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्री पीजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तो टोबैको मोजेक वायरस है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, एडोल्फ मेयर के द्वारा की गई थी। ये मुख्यतः किन में होता है, याद रखिएगा, तंबाकू और सोलेनेसी वाली जितनी भी जो फसलें हैं उनमें तंबाकू मोजेक वायरस आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है याद रखिएगा, एक बार चाहे आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लीजिए, लेकिन जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराए हैं काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप बिल्कुल रट लें। ठीक है, और आपकी डेली यहाँ पर क्लासें लगेंगी, जब तक आपका पेपर होगा तो आपको बिल्कुल क्लास मिस नहीं करनी है, और हर एक क्लास को याद रखिएगा शुरू से लेकर अंत तक आपको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए। आपका पेपर है तो आप टाइम वेस्ट ना करके केवल स्टडी पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।